हेलो गाइस, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजनीतिक समाज शास्त्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र तथा इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजनीतिक समाज शास्त्र से पहले आप लोगों को थोड़ा मैं समाज शास्त्र का ओवरव्यू दे देता हूँ कि समाज शास्त्र किसे कहते हैं। समाजों का जो हम अध्ययन करते हैं, मतलब मानव समाजों का अध्ययन ही समाज शास्त्र कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मीडिया हो गया हमारा, पर्यावरण, नस्लवाद, लिंग संबंधी मुद्दे, सामाजिक नियंत्रण, ये सब आते हैं। मतलब हम मानव के बीच में, मानव समाज के बीच में जो भी मुद्दे क्रियाकलाप चल रहे होते हैं, उनका अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। तो जो समाजशास्त्री होते हैं वो समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में गंभीरता से सोचते हैं और व्यक्तियों, पड़ोस, शहरों, राज्यों, देशों अथा क्या कहते हैं वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव का नियंत्रण करते हैं कि ये व्यक्ति का ग्रुप या पड़ोसियों का ग्रुप या राज्य में जो पहलू चल रहे हैं वो समाज पर किस तरीके से प्रभाव करता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है समाज शास्त्र आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे हम मेन टॉपिक राजनीतिक समाजशास्त्र पर आते हैं। तो राजनीति समाजशास्त्र वह विषय होता है जो राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जो अनिवार्य रूप से सामाजिक संबंधों से जुड़ी होती हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र दो शब्दों राजनीति और समाजशास्त्र से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के राजनीतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र में सरकार और समाज के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं का विश्लेषण तो ये करता ही है, साथ ही साथ इस बात की भी खोज करता है कि सरकारी स्तरों पर निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब जो सरकार जो निर्णय लेने का काम करती हैं, उससे किन-किन सामाजिक तथ्यों एवं स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारे सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है कि ये निर्णय हमारे समाज के लिए कैसा होगा, क्योंकि ये राजनीतिक नियमों पर तय होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए राजनीतिक समाजशास्त्र इन तत्वों पर अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र एक नया विषय है, क्योंकि ये अभी भी विकास की अवस्था में ही है। राजनीति समाजशास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यह अभी विकास अवस्था में है। तो आइए अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। डाउसे एंड हरूज के अनुसार राजनीतिक समाजशास्त्र मूल रूप में समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसका संबंध राजनीति एवं समाज में अंतरक्रिया का विश्लेषण करना है, जैसा मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समाजशास्त्र का अर्थ या इसकी डेफिनेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको राजनीतिक समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से अलग होता है। कैसे होता है? ये अलग इसलिए होता है क्योंकि राजनीति शास्त्र जो होता है उसके अंतर्गत ओनली एंड ओनली अधिकार प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जो मतलब लोगों के अधिकार वगैरह होते हैं। जबकि जो राजनीतिक समाजशास्त्र होता है, इनमें घटनाओं, संस्थाओं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए ये उससे अलग होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि इसके अंतर्गत समाज एवं राज्यों के संबंधों और दोनों की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक दोनों चरों, मतलब सामाजिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को समान महत्व दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं राजनीतिक समाजशास्त्र के स्कोप के बारे में बताता हूँ। मतलब हम अब आगे राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा इसके अंदर वो होगा, राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन होता है। मतलब राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राज्य की संरचना से शुरू होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक क्रमबद्धता का सामाजिक व्यवस्थाओं, मूल्यों, सिद्धांतों के आधार पर निर्धारण होता है। इसमें साथ साथ राजनीतिक सत्ता को समाज में किस तरह स्थापित करना होता है, इसका विश्लेषण भी किया जाता है। यह भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है।
तथा समाज में व्यक्ति मतों का निर्धारण किस आधार पर होगा, यह भी इसके अंतर्गत आता है। और इसके विषय क्षेत्र का जो दूसरा पॉइंट होगा वह है राजनीतिक समाज शास्त्र में वर्गों का अध्ययन। तो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत दो वर्ग प्रमुख होती हैं। पहला नौकरशाही वर्ग, दूसरा अभिजन वर्ग। इनका समाज में विशेष स्थान होता है। इन्हीं वर्गों का अध्ययन विशेष रूप से इसके अंतर्गत किया जाता है। उनके व्यवहारों को, उनकी संरचना को और इनके राजनीतिक समूहों, विचारों आदि को समझना राजनीतिक समाज शास्त्र का ही क्षेत्र है। मतलब इसके अंतर्गत हम हमारे व्यवहार, समाजों के व्यवहार, नौकरशाही का क्या व्यवहार होता है और अभिजात वर्ग का क्या व्यवहार होता है, इन सबको समझने का ही जो काम होता है वो राजनीतिक समाज शास्त्र के अध्ययन में आता है। साथ ही कर्मचारी वर्ग की स्थिति तथा कर्मचारी तंत्र को प्रभावित करने वाली कोशिश भी राजनीतिक समाज शास्त्र के क्षेत्र में आती है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है प्रजातंत्रीय सामाजिक व्यवस्था। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आधुनिक राज्य में ये क्या कहते हैं, प्रजातंत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में प्रजातंत्र को सबसे मुख्य माना जाता है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था एक सुव्यवस्थित समाज बनाने में तथा आधुनिक समाज बनने में विशेष योगदान देती है। जैसे कि आप जानते हो कि लिपसेट का कथन है कि प्रजातंत्र की सामाजिक स्थिति राजनीतिक समाज शास्त्र का केंद्र बिंदु है। कहने का मतलब है कि समाज में प्रजातंत्र की क्या स्थिति है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ने के लिए। मतलब पूरा जो यहाँ पे टॉपिक है वो प्रजातंत्र के ऊपर ही घूमता है। इसका फोर्थ पॉइंट होता है राजनीतिक प्रक्रिया। मतलब राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत जैसे आप मान लो कि राजनीतिक आंदोलन की व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, या क्या कहते हैं कि जनमत पर राजनीति का क्या असर पड़ रहा है, इनके बीच होने वाली सारी घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। और ये इसके अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है कि जो भी राजनीतिक प्रक्रियाएं समाज में चल रही होती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को इन फोर्थ पॉइंटों से पता चल गया होगा कि राजनीतिक समाजशास्त्र बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है तथा सीमित है, और इसकी अध्ययन पद्धति भी एक विशिष्ट रूप की होती है। तो अतः इसे हम एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और आगे मैं आपको इसके महत्व के बारे में बताता हूँ। तो राजनीतिक समाजशास्त्र के महत्व को मैं आपको कुछ पॉइंटों में बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए, और कभी भी एग्जाम में इसका महत्व पूछा जाए तो आप लोग इसको टॉपिक वाइज, मतलब पॉइंट वाइज लिख सको। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसके अंतर्गत आता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र द्वारा राजनीति विश्लेषण का क्षेत्र व्यापक हो गया है। मतलब राजनीतिक समाजशास्त्र के द्वारा जो राजनीति विश्लेषण है हमारा, मतलब राजनीति का जो विज्ञान है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, और हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, समाज और राजनीति को जोड़कर समझ सकते हैं। सब जो इसमें दूसरा पॉइंट होगा, इससे राजनीति और समाज के अंतर्गत क्रियाओं का विश्लेषण करके दोनों के क्षेत्रों में अध्ययन की एक नई दिशा प्रदान की है। वही जो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें राजनीति और समाज के बीच जो क्रियाएं चल रही होती हैं उन दोनों का विश्लेषण होता है। तो उससे होता क्या है कि दोनों को पढ़ने का एक अलग मौका मिलता है, जो राजनीति और समाज पर एक दूसरे के क्या प्रभाव पड़ते हैं इसमें बहुत डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इससे एक नई दिशा प्रदान हुई है राजनीति के अध्ययन में। तो इसमें थर्ड पॉइंट होगा कि राजनीतिक समाजशास्त्र में अनेक नए राजनीतिक कार्यों को भी बताया है। इसका फोर्थ पॉइंट है, इसके द्वारा राजनीतिक विश्लेषण के अनेक पक्षों तथा अनेक समस्याओं को उजागर किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में इसने अनुसंधान की नई तकनीकों एवं पद्धतियों की खोज की है। इसमें सिक्स्थ पॉइंट है, इसने विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का एक सुनहरा और व्यापक आधार की नींव डाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके महत्व के बारे में भी पता चल गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक आज का अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए हर बार ये ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।